हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी ग्रुप। फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके थे, 9 देखते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए कि जो धारा 119 जो मोटर यान अधिनियम 1988 है ना, उसी में से धारा पूछा है 119 के अंतर्गत है। चिल्ला चिल्ला के मैं आप लोगों को बताया था कि धारा 119 के अंतर्गत क्या आता है, जितने भी ट्रैफिक यातायात संकेत वगैरह है वो धारा 119 के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ क्या बोला, ये मोटर ए और बी क्या बोला है, मोटर जूम कर लेते हैं थोड़ा, देखिए। मोटर वाहन के प्रभारी किसी भी व्यक्ति को वाहन को ऐसी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए जिससे सार्वजनिक रूप से अन्य लोगों को नुकसान हो। ये धारा में आता है, लेकिन कोई अन्य धारा में, धारा 119 में आता है यातायात संकेत के नियम वगैरह। और बी क्या बोला, यानी ए गलत होगा। बी क्या होगा, कोई भी व्यक्ति मोटर वाहन में रनिंग बोर्ड या शीर्ष पर बोनट पर यात्रा नहीं करा रही, ये भी नहीं है, क्योंकि यातायात नियम जो सड़क जो यातायात संकेत है कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, सूचनात्मक, अनिवार्य एवं आदेशक। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद देखिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ना तो ए ना तो बी। 10 में क्या है, ऑटोमोबाइल क्लच असेंबली में वह भाग जो ड्राइविंग अवयव के रूप में कार्य, देखिए एक होता है ड्रिव है जो कि चलाया जाता है, एक ड्राइविंग जो चलता है, ड्रिव है यानी कि स्टीयरिंग। आप गाड़ी को क्या इंजन से जो अपने को क्या एनर्जी मिलती है उसको हम लोग ड्रिव है, स्टीयरिंग से हम लोग कंट्रोल करते हैं। लेकिन ड्राइविंग व्हील क्या है, रोटेट करता है, तो एक तरह ड्राइविंग हुआ ना, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। जो पूरा असेंबली है, जैसे ये है ना, देखिए पिस्टन सिलेंडर, मैं फिर से ये बार बार दोहराता हूँ, कनेक्टिंग रॉड, क्लच, कनेक्टिंग रॉड हो गया, क्रैंकशाफ्ट हो गया, क्लच हो गया, गियर बॉक्स हो गया, डिफरेंशियल हो गया, व्हील हो गया। तो व्हील क्या है, ड्राइव होता है, यानी कि व्हील ही चलता है ना, तो इसलिए इसका आंसर ड्राइविंग कौन सा होता है, व्हील होता है, यानी कि इसे ड्राइव होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ईंधन टैंक से कार्बोरेटर या MPFI इंजन में उपयोग की जाने वाली सामान्य रेल प्रणाली को ईंधन ले जाता है, किसको, ईंधन रेखा। ओके, तो ईंधन रेखा है जो ईंधन टैंक से कार्बोरेटर या MPFI जो फ्यूल इंजेक्टर होता है। ओके, तो इसमें इंजन में ईंधन ले जाने की जो प्रणाली होता है ईंधन रेखा होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, ये ABC सही है। क्यों सही है, क्योंकि 0W से 20 की मोटर ऑयल ग्रेड में जब मोटर ठंडी होती है, श्यानता यानी कि विस्कोसिटी 0 होता है, और जब इंजन अपने सामान्यतः ऑपरेटिंग तापमान पर पहुंचता है तो इसकी श्यानता, अगर श्यानता बढ़ेगी, तापमान बढ़ेगा तो श्यानता भी बढ़ेगा, 20 हो जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद भी देखिए, सामान्यतः ऑपरेटिंग तापमान पर 10W से 30 इंजन ऑयल तथा प्रवाह 10 वाट से 40, ये जो ऑयल है ना, इसका स्टैंडर्ड होता है। ये सब हम पढ़ाए थे, देखिए अगर हमारे साथ क्लास किए होंगे तो आपको मैं बताया था लुब्रिकेटिंग वाले चैप्टर में। तो ये सब वहीं से, ये सही है, मतलब ये ए भी सही है, बी भी सही है, सी। सामान्य तौर पर इंजन ऑयल 3 प्रकार के, सही बात है। एक आता है मिनरल आता है, उसके बाद अर्थ सिंथेटिक और सिंथेटिक। सिंथेटिक में ये अपना आ जाता है ना, जैसे पेंट वगैरह ऑयल वगैरह मिक्स होकर आता है ना, सिंथेटिक में देखते हैं ना, तो ये बनावटी होता है, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। तो ये तीनों प्रकार के ऑयल पाए जाते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मोटर वाहन अधिनियम 1988 निम्नलिखित में से कौन सा जो धारा है चालक की बाधा के बारे में वर्णन किया जाता है। तो धारा 125 है, जिसमें चालक की कोई तरह की, किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पीछे का मिरर वगैरह सब कुछ सही रहना चाहिए, उसको कंफर्ट जोन में मतलब ये चालक की बाधा के अंतर्गत जो धारा वर्णन किया गया है वो धारा 125 है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, डैश 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 का उपयोग आवश्यकता अनुसार इंजन और सड़क पहिए के बीच उत्तोलन या बला घूर्ण अनुपात के अलग अलग करने की साधन प्रदान करने के लिए किया जाता है, वो गियर बॉक्स ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी पावर ट्रांसमिट करता है, जो फोर्स एनर्जी मिलता है उसको 1 नंबर गियर होता है, 2 नंबर गियर होता है, 3 नंबर, ये सब कहाँ लगा, गियर बॉक्स में लगा रहता है ना। मैं फिर से वो रिकॉल करा दूँ, कितना तो है डायग्राम, पिस्टन सिलेंडर है, पिस्टन है, कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंकशाफ्ट है, ये क्या है, क्लच है, क्लच के आगे गियर बॉक्स, और ये डिफरेंशियल, और यहाँ पे इतना सही क्वेश्चन पूछा गया। और देखिए गियर बॉक्स है ना, मैं सबको बार बार ये पढ़ा रहा था जब क्लास चल रहा था, सब बोल
बोर हो रहे थे, लेकिन अगर जो सही करके आए होंगे वो तो एकदम मतलब ये क्लास देखने के बाद खुशी खुशी अलग ही खुशी आता होगा। ओके, तो इसका आंसर डी होगा। तो ये हो गया। उसके बाद 15 से 25 एक एक मतलब वीडियो में ले आऊँगा, छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ, ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं, कोई टेक्निकल इधर है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन पर आपको डाउट लग रहा है, बेहिचक क्रोम से, या देखिए जो डाउट लग रहा है ना उसका जो प्रॉपर रीजन है वो नहीं मिल रहा है, हमें भी नहीं मिल रहा है, आपको भी नहीं मिल रहा है, सही बात है ये मतलब किसी को ये नहीं झूठ मूठ के भेज रहा हूँ ऐसा नहीं है। तो कहीं भी आपको क्रोम से हल्का भी सुराग लगता है ना, तो आपको क्या करना है, सीधा वहाँ पे क्लेम आपत्ति कर देना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपत्ति करने में नहीं हटना, डरना है। हल्का भी सुराग मिला है आप आपत्ति कर सकते हैं। 15 से 25 नेक्स्ट वीडियो में ले आते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।